गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बच्चों कितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 to 40। बस बच्चों बस, ये सेकेंड लास्ट जो है आपका इस चैप्टर का वीडियो है। ओ देखते हैं क्या है। करेक्ट। शर्मा एंड वर्मा, उनका भैया कैपिटल कितना है? जल्दी बताइए सर। उनका कैपिटल है आपका 2 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट कितना? 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 12,000 ईच। यानी सबको कितना सैलरी मिला? दोनों को 12,000 दोनों को मिल रहा है। कह रहे द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 72,000, 84,000। बताइए उनका कितना है बच्चों? एक का 60,000, एक का 72,000, एक का 84,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज, लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। यानी पिछले 3 सालों का जो है हमको एवरेज प्रॉफिट लेकर के हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके हमको गुडविल निकालना है। और नंबर ऑफ परचेज आपका दिया हुआ है 2। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। बस बच्चों बस हो गया। करना ही क्या बताइए? एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। अब इस बार मैं क्या करूंगा? एवरेज प्रॉफिट लेकर के बच्चों जो 12,000 मिल रहा है तो 12,000 इंटू 2 बताइए कितना हो जाएगा? वेरी गुड। एनुअल सैलरी इनको मिल रही है तो हम 24,000 रुपए या तो हम हर साल से माइनस करें या तो हम लोग एवरेज निकाल करके डायरेक्टली एवरेज में से माइनस कर दें। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? एवरेज में से माइनस कर देते हैं। आप चाहें तो हर साल से माइनस करके तब उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा किया जाए, है कि नहीं? हाँ सर। तो सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट में कोई गलती रही है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर 60,000 प्लस 72,000। यस सर। उसके बाद प्लस बताइए कितना हुआ? 84,000। यस सर। मैंने कहा इसमें से बच्चों क्या कर दीजिए आप? 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। इसमें से आप माइनस क्या कर देंगे? 12,000 इंटू 2 क्योंकि 12,000 दोनों को हर साल मिल रहा है। तो आप जो है 12,000 इंटू 2 कर दीजिए। 12,000 इंटू 2 यानी 24,000 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका आ जाएगा 2,16,000 अपॉन 3 माइनस 24,000। यस सर। ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 72,000 माइनस कर दीजिए 24,000। बताइए कितना आ जाएगा? ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों बहुत प्यारा सा 48,000। ये लीजिए, ये है 48,000। क्या आपका है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए? जल्दी बताइए सर। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। लीजिए बच्चों, हाजिर है नॉर्मल प्रॉफिट। ये खुद कह रहा है मुझको निकालो। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट, यानी नॉर्मल रेट जो चल रहा है मार्केट में वो। तो कैपिटल इंप्लॉयड यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था। बताइए कितना था सर? 2 लाख। वेरी गुड बच्चों। नॉर्मल रेट कितना सर? 15%। तो 15 अपॉन 100 जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? अरे सर ऐसी सी बात है, आप पूछ रहे हैं हम जैसे बड़े लोगों से। हाँ बच्चों हाँ। ये आपका 30,000। ये क्या निकल कर आ गया? ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए क्या निकालना चाहिए? हाँ सर सुपर निकालिए, सुपर प्रॉफिट निकालिए। दिल जो है तड़प रहा है उसे देखने के लिए। ये लो बच्चों, ये लो। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेरा था 48,000, नॉर्मल मेरा था 30,000। जल्दी बताइए सर। हो जाएगा आपका 18,000। वेरी गुड बच्चों। आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालेंगे? गुडविल। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? याद करिए, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो आपका निकल करके आ जाता है गुडविल। और यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था 2, तो ये आ गया आपका 36,000। ओ ये बात है। यस बच्चों यस। ऊपर कर दें थोड़ा सा। ये आपका आ गया 36,000। ये निकल कर आ गया बच्चों फर्म की गुडविल। बस हो गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 31। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया सर, हो गया। आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि भैया सुप्रीत एंड शुभम आर इक्वल पार्टनर। दे डिसाइडेड टू एडमिट अंकित 1/3 शेयर्स। अंकित को 1/3 शेयर्स के लिए एडमिट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडमिट का मतलब हॉस्पिटल नहीं बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में। ओके सर, सॉरी। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ आकृति द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताइए नंबर ऑफ परचेज आपको दे दिया हुआ कितना? 4 years। कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड द फर्म 1,50,000। नॉर्मल रेट कैपिटल कितना दिया हुआ? 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टेकन 15%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 15% है। एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म से 40,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैं निकालूं कि आप निकालेंगे? सर मैं निकालूंगा। मैं नहीं निकालने दूंगा बच्चों, मैं नहीं निकालने दूंगा। ये देखिए क्योंकि प्रॉफिट में कोई गलती है नहीं, पहले से एवरेज प्रॉफिट दे दिया हुआ है तो मैंने एवरेज प्रॉफिट यहां पर लिख लिया। एवरेज
एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल करके कितना आया है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। अब हमको क्या करना है जल्दी बताइए सर, आप निकालिए। अगला है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए, फार्मूला क्या होता है सर? फार्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर आप एक काम करिए, कैपिटल इंप्लॉयड कितना हुआ आप वो लिख दीजिए। मैंने कहा बताइए आप बच्चों, आप बताइए कितना कैपिटल था, तो आप लोगों ने कहा सर 1,50,000। आपको नहीं पता क्या? बच्चों मुझको ही पता है, लेकिन हम देख रहे हैं आपका कितना कंसंट्रेशन यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ सर ये बात सही है। तो ये हो गया आपका 22,500। अब बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए सर क्या बताएं, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है जल्दी बताइए। मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा, मत बताओ बच्चों, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये लो सुपर प्रॉफिट आता है आपका एवरेज में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल। एवरेज कितना है सर? एवरेज 40,000 है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। माइनस 22,500, ये आपका निकल करके आ जाएगा 17,500। बस आपको निकालना है गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है याद करिए, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं गुडविल निकल कर आ जाता है। ये मेरा सुपर प्रॉफिट था 70,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका है 4, तो ये आपका निकल कर आ गया बच्चों कितना? वेरी गुड, आपका आ जाएगा 17,000। ये है फर्म की गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है 33। जल्दी बताइए नेक्स्ट 33 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। बच्चों देखिए आपको लपेट रहा है। अब एसेट्स में 75,000 इंक्लूड है, कैश तो हम उसको निकालेंगे थोड़ी ना, कैश है तो है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इट्स क्रेडिटर्स अमाउंट 5,000 ऑन द डेट, और क्रेडिटर कितना 5,000 का है। कह द फर्म हैड द रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ ₹60,000, यानी रिजर्व 10,000 का है और उनका कैपिटल कितना है 60,000। बच्चों इस बार बताइए हम लोग कैपिटल प्लॉट कैसे निकालेंगे? आपके पास दो तरीका, अभी मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। हाँ आगे चलिए, आगे चलो देखते हैं। ओ ये देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये होगा बच्चों, आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो एसेट टोटल कितना 75,000 है, और देखिए आपको लपेटने के लिए कैश दे दिया था कि 5,000 है। अरे कैश भी एसेट्स होता है, तो इसलिए 75,000 में इंक्लूड है, तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन हाँ क्रेडिटर जो 5,000 है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 75,000 आपका एसेट्स है, क्रेडिटर माइनस कर देंगे। बताइए कितना आ गया कैपिटल इंप्लॉयड? सर आ गया 70,000। दूसरा तरीका देखिए बच्चों, मेरे पास रिजर्व 10,000 के हैं, कैपिटल 60,000 का है, तो दोनों हमको पता है कैपिटल प्लस रिजर्व जोड़ के भी हमारा आता है कैपिटल इंप्लॉयड, दोनों जोड़ देंगे तब भी आपका 70,000 आ जाएगा। ओ ये बात है। हाँ बच्चों कह रहा कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है इतना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 24,000 फॉर द ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। भाई यार क्या है, क्या क्वेश्चन में करूं बताइए। यहां पर आपका निकल करके आ गया सबसे पहले, यहां पर क्वेश्चन में आपको खुद दिया हुआ है। सर क्या दिया हुआ है देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कैलकुलेट करने के लिए, इस बार कह रहा है कि फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। ओ अब बात समझ में आई, ये हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है जल्दी बताए। हाँ सर ये तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि आप जो है एवरेज प्रॉफिट मुझको कैलकुलेट करके दीजिए। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो एक बात बताइए बच्चों, पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूं किस तरीके से सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। और जो जो चीज दिया होगा उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया होगा उसको छोड़ देंगे, उसका आराम से वैल्यू निकल करके आ जाएगा। हाँ ये सही रहेगा सर, ये सही रहेगा। तो बताइए गुडविल निकलता कैसे है? सर गुडविल जो है निकलता है ना, गुडविल का फार्मूला होता है, आपको नहीं पता क्या? मैंने कहा नहीं बच्चों, होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा हाँ ये बात तो मैं समझ रहा हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में बताइए क्या दिया हुआ? सर आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं बच्चों आप बताइए। तो देखिए सुपर गुडविल यहां पर दिया हुआ, गुडविल कैलकुलेट करके दिया। गुडविल कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000 ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स का, यानी ये आपका 4 ईयर्स ये दिया हुआ है, 24,000 ये दिया हुआ है। आपको क्या नहीं पता है? आपको ये नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, तो क्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट कितना रहा होगा? अरे बिल्कुल सर, सुपर प्रॉफिट निकालना कितना आसान। मैंने कहा कैसे बच्चों हमको बताओ, तो आप लोगों ने कहा कि सर 24,000 को इसको मल्टीप्लाई के साथ इसको भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट यानी 6,000। ओ ये बात है। हाँ तो फिर आप लोगों ने कहा अगर ये सुपर प्रॉफिट 6,000 है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए? आइए हम देखते हैं बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या था, देख ले। हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट आप देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट देखिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल प्लॉट से निकाल सकते हैं। चलिए सुपर प्रॉफिट मिल गया हमको, और अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है जल्दी बताइए। सर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआर, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या एनआरआर कर दें। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है जल्दी बताइए। तो कहा गया दो तरीका, या तो आप 25,000 में से माइनस कर दीजिए लायबिलिटी 5,000। ये मत देखिए इसमें कैश इंक्लूड है, तो हम भी जाने कैश एसेट्स होता है तो इंक्लूड तो रहेगा ही, तो 75 ये लायबिलिटी बस माइनस करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। या और 10,000 प्लस 60,000 जोड़ दीजिए तब भी उतना आ जाएगा, 70,000 दोनों से आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों दोनों में से कोई एक लगाइएगा, या तो ये या तो ये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 20%, तो ये लीजिए 20%, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 14,000, 14,000 कितना आ गया ये 14,000।
क्योंकि 70,000 का 20% 14,000 ही होता है, आपको पता है। तो देखिए दो चीज आपको मिल गया, क्या क्या मिल गया बताइए सर? आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट, आपको मिल गया क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बात बताइए, फार्मूला क्या हम करेंगे? अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं सुपर प्रॉफिट का तो कैसे फार्मूला लिखते हैं, याद है आपको? हाँ सर, सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है। मैंने कहा कैसे बच्चों? तो आपने कहा कि एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ तो बताइए, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग यहां पर कैलकुलेट करके रखे हुए 6,000 है मेरा, ये मेरा 6,000 है। एवरेज प्रॉफिट उसको नहीं पता, इसको मैं छोड़ देता हूं। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता हो गया कितना? 14,000 है। अरे ये तो मजा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट को आप यहीं पर रखिए। हाँ सर, एवरेज प्रॉफिट, और इस माइनस 14,000 को हम इस तरफ भेज देंगे। इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 14,000 हो जाएगा। तो यहां पर आते हैं बच्चों, ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए? एवरेज प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर आप कुछ भी करिए लेकिन निकालिए। मैंने कहा बच्चों 6,000 तो था ही, और मैंने उस तरफ माइनस 40,000 को जब भेजा तो हो गया प्लस 14,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 20,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये हो गया आपका 20,000, निकल कर आ गया। हाँ, अब आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कहा नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा था, बस बोला था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मैंने जो गुडविल दिया था उस गुडविल से मैंने पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि फार्मूले में कहा था, तो यहां से मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, ये भी मुझको क्वेश्चन में गिवन था। दोनों का मैंने डिफरेंस क्या निकाल दिया? मैंने डिफरेंस यहां पर निकाल लिया क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या किया? कुछ नहीं बच्चों, बस मैंने सुपर प्रॉफिट को जोड़ दिया किसमें? किसमें जोड़ दिया? वेरी गुड, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया, तो आपका निकल कर आ गया एवरेज प्रॉफिट। ओके ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 33। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे तो शर्म आ रही है। चलिए, कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अरे यार, ये तो हम लोग कर पक चुके हैं। अंडर वैल्यूएशन 40,000 है। अंडर बताइए अंडर वैल्यूएशन क्या होता है? अभी हम लोग देखते हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस 40,000 का कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द बिजनेस 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। बताइए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को बच्चों यहाँ पर जो प्रॉफिट एक्चुअल वो देखना है। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर क्या है बताइए जल्दी से। सर आपका जो है एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख है, और अंडर वैल्यूएशन मैंने स्टॉक को दिखाया हुआ है। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? ये आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर है तो आपका 34। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? अरे सर एवरेज प्रॉफिट हमसे पूछ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है 1 लाख है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म 1 लाख, और इसमें इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन। बताइए बच्चों, जब अंडर वैल्यूएशन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, याद करिए मैंने बताया था जब भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखाएंगे, यानी इस क्रेडिट साइड वाला, तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो इसको मुझे क्या करना चाहिए? इसको ऐड बैक कर देना चाहिए। बताइए कितना हम लोग ऐड बैक कर दें? 40,000, ताकि मेरा सही प्रॉफिट निकल करके आ जाए। तो ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा कितना सर? ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1,40,000। बस बच्चों बस, ये मेरा निकल कर आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 6,30,000 था, उसका मैंने निकाल दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? उसका 5% है। तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 31,500। बस अब क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल। एवरेज कितना था? 1,40,000 था, नॉर्मल माइनस कर दीजिए तो 31,500, और ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 1,08,500। ये निकल करके आ गया। अब क्या करना है? मुझको गुडविल निकालना है। और गुडविल कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए। तो मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपको निकल कर आया है 1,08,500, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका दिया हुआ 5। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 5,42,500। आप लोग जब करिएगा तो बिल्कुल लाइन से करिएगा, ऐसे इसको जोड़ करके यहाँ पर इसको नीचे लिखिएगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे 6,30,000 to 500। ये जो है अमाउंट आप नीचे लिखिएगा, ठीक है ना? ऐसे करके करते हैं, मेरी तरह मत करिएगा वरना अच्छा इंप्रेशन अभी नहीं पा पाएगा। मैं क्योंकि जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल जगह मत बचाइएगा। हाँ सर समझ में आ गया। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000। बताइए 7,50,000 रुपए क्या है? प्रॉफिट है, और विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन स्टॉक 30,000। ओवर वैल्यूएशन मतलब 30,000 रुपए बढ़ा करके दिखाया गया। बताइए बच्चों, मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा नहीं? जब भी हम लोग क्रेडिट साइड को बढ़ाते हैं इसका मतलब मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड 42 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 50%, गुडविल हो जाए 3 टाइम्स। भाई यार क्या इसमें वही सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। इसमें वहां पर प्लस किए थे, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हो गया तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो 7,50,000 दिया हुआ है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 30,000, माइनस कर देंगे 30,000, तो आपका निकल आ जाएगा 7,20,000। ये आपका निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कितना आसान। हाँ सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? यहाँ पर 42 लाख है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 42 लाख। इसका निकाल लेंगे एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताइए कितना दिया हुआ है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये बच्चों यहाँ पर आप जब लिखेंगे फार्मूला तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? ये प्रॉफिट है, और यहाँ पर लिख देंगे ओवर वैल्यूएशन, ठीक है ना? यहाँ पर लिख देंगे ये प्रॉफिट है, यहाँ पर लिख देंगे अंडर वैल्यूएशन। जब फार्मूला बनाएंगे तब, मतलब लिख करके तब ये सब अमाउंट लिखिएगा।
हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं आपको समझ कर चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। हाँ सर हम लोग बहुत जानते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका 42 लाख, ये हो गया आपका 15%, तो 15/100 ये निकल कर आ जाएगा 6,30,000। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है, निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेरा निकल कर आया 7,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा यहाँ पर निकला 6,30,000। जब मैंने इन दोनों में से माइनस किया तो आपका निकल कर क्या आ गया, जल्दी से ये कितना आ गया 19,000। बस बच्चों बस हमको गुडविल निकालना है, और गुडविल निकालने के लिए हमको करते क्या है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट मेरा निकल कर आया 90,000, उसको नंबर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ 3, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, निकल कर आ गया 2,70,000। आई होप तो बच्चों आपको समझ में आएगा। हाँ सर समझ में आ गया होगा। ये था आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ ये सर मजा आ रहा है, इतना जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों हाँ सब गिफ्ट है, ये सब खाइए आप लोग। सर गिफ्ट खाया जाता है? हाँ बच्चों ये खाने वाला गिफ्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। नाम क्या है, नाम है अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म एंड द एडमिटेड जब कौन लिखा हुआ भैया, जसपाल इनटू पार्टनरशिप कब, 1 अप्रैल 2019 को। द एग्री टू वैल्यू ऑफ द एट 3 इयर्स परचेज दे दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है और पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए प्रॉफिट में क्या लिखा है, 31 मार्च का है 2015 का 1,50,000, 2016 का 1,80,000, 2017 का 1 लाख और 2018 का 2,60,000, 2019 का 2,40,000। दो जगह प्रॉफिट में गलती हुई है, इंक्लूडिंग हुआ एबनॉर्मल लॉस 1 लाख 2017 में और इंक्लूड हुआ एबनॉर्मल अगेन 40,000। हमको पता बच्चों एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे उस प्रॉफिट में और एबनॉर्मल उनको हम लोग लेस कर देंगे। कह रहा है कि द फर्म है टोटल एसेट्स है 20 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। तो हमको पता है यहाँ पर से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, 20 में से 5 लाख माइनस कर देंगे 15 लाख आ जाएगा, उसका 10% निकाल देंगे। बस बच्चों जब रिजल्ट गुडविल हो गया तो जल्दी बताइए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सर आप निकाल दीजिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। हाँ सर निकाल दीजिए। तो बताइए हम क्या करें, कुछ मत करिए, सब जोड़ते जाइए। मैंने कहा लो बच्चों लो, 1,50,000, 1,80,000। हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर देखिए फिर है यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 1 लाख है, इसमें इंक्लूड क्या था सर, इसमें इंक्लूड हुआ था आपका एबनॉर्मल लॉस। हमको पता है एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ ये बात हम पहले बता चुके हैं नालायकों, क्या ये बात है। हाँ उसके बाद देखिए फिर हम लोग प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, दूसरे वाले साल का देखिए 2,60,000। हाँ सर 2,60,000, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, ये ले लीजिए 40,000 मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। उसके बाद फिर प्लस कर दीजिए, प्लस क्या कर देंगे 2,40,000, ये कर दिया मैंने 2,40,000। बस बच्चों बस हम लोग क्या कर देंगे, कितने साल का है सर, ये आपका दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है 5, तो मैंने 5 से क्या कर दूँ मैं डिवाइड कर दूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, ये आपका निकल कर आ जाएगा टोटल जब जोड़ेंगे तो 9,90,000 और 9,90,000 को अब जब 5 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,98,000। कितना आ जाएगा 1,98,000। ये क्या निकल कर आया आपका एवरेज प्रॉफिट। हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, जल्दी बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना क्वेश्चन में है। तो कहा गया कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं 2 लाख जो दिया हुआ है ना, मैंने कहा हाँ बच्चों उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी जो 5 लाख है उसको हम लोग लेस कर देंगे। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। इसमें से ये सन्ड्री एसेट्स है, इसमें से हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा मुझको कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ कितना 10%। बस बच्चों बस हो गया आपका, ये हो गया 15 लाख और 15 लाख का 10% अगर निकालना हो तो क्या करते हैं 15 अपॉन ये हो जाएगा 100, आपका निकल कर आ जाएगा कितना 1,50,000। 1,50,000 1 लाख। अब क्या करना, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालना कितना आसान, 1,98,000 में से 1,98,000 में से आप लेस कर दीजिए कितना 1,50,000। 1,50,000 जो ही मैंने लेस किया बच्चों मेरा ये सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 48,000। अरे सर मजा आ गया। उसके बाद हमको गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना भी कितना आसान, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 48,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन था कितना था 3 इयर्स था, मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 1,44,000। बस बच्चों बस हो गया, ये था आपका गुडविल। क्वेश्चन नंबर 36 आपका हो गया कंप्लीट। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सर सांस लीजिए सांस लीजिए, हम नहीं लेंगे बच्चों नहीं लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड द कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख। बच्चों अब हम लोग को किस मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको यहाँ पर निकालना है। टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 16 लाख दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब तो मजा आ गया। मैंने कहा चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले फर्म की वैल्यू निकालते हैं। किस बेस पे, प्रॉफिट की बेस पे। बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है, हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ सर ये आपकी बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहां पर हमको किस मेथड से निकालना है, याद करिए कैपिटलाइजेशन मेथड किसको यूज करके, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके। इसमें हम लोग क्या निकालते थे बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग निकालते थे वहां से एवरेज प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट को लेकर के हम लोग निकालते थे वैल्यू ऑफ द फर्म, फिर उसके बाद नेट एसेट्स हम लोग निकालते थे। नेट एसेट्स को वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेट एसेट्स माइनस करते थे तो मेरा गुडविल निकल करके आ जाता था, ठीक है ना। तो यहां पर हमको कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट नहीं करना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है ना। अब इस 2 लाख से यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 2 लाख। मैंने कहा ये लो बच्चों मैंने ले दिया 2 लाख, ठीक है। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए सर, वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म।
अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, कैसे निकाल देंगे, याद करिए ये 2 लाख अगर है कितने के बराबर, ये अगर है 10 के बराबर, ये कितने के बराबर है 10 के बराबर है, तो बताइए 10% के बराबर, तो 100% यानी वैल्यू ऑफ द फर्म कितना होगा, तो कहा गया बच्चों वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया 20 लाख, ठीक है ना। अच्छा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, याद करिए नेट एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 16 लाख दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 लाख दिया है ना। हाँ सर, अब हमको क्या करना था, याद करिए गुडविल जब निकालते हैं तो हम लोग करते क्या थे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म में से क्या माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म में से क्या माइनस कर देंगे, सर आप इसमें से माइनस कर दीजिए, मैंने कहा क्या नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये हो गया 20 लाख का बच्चों आप माइनस कर दीजिए 16 लाख, ये आपका निकल कर आ जाएगा 4 लाख, ये हो गया आपका गुडविल। बस बच्चों बस इतना ही था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अब बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कह रहा है गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। कह रहा है कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मैं करूं कि आप करेंगे बच्चों, यहां पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर यहां से निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, यहां पर हम लोग को पता चल जाएगा कि नेट एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है, उसमें से उसको माइनस करके अपना निकाल लेंगे। हाँ सर, तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में फिर क्या करेंगे, पहले बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, सर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था यहाँ पर आपका 1 लाख, मैंने कहा ये 1 लाख तो मैंने लिख लिया, एवरेज प्रॉफिट मैंने 1 लाख रुपए लिख लिया, क्योंकि प्रॉफिट में कोई गलती नहीं थी इसलिए मैंने कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट नहीं किया। अच्छा अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, तो मैंने कहा 1 लाख बच्चों अगर 10% के बराबर है, 1 लाख अगर 10% के बराबर है तो बताइए 100% यानी कितना कैपिटल होना चाहिए, तो आपने बताया कि सर कैपिटल उसके हिसाब से होना चाहिए 10 लाख। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब हमको क्या चाहिए, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, क्या चाहिए नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, बताइए नेट एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है, तो आपने कहा कि सर नेट एसेट्स ऑफ द फर्म बताइए 10 लाख था ये फर्म का टोटल एसेट्स, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 1,80,000 है। भैया मैंने बताया था एसेट्स में से अगर लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमको नेट एसेट्स किसका, जो पार्टनर्स का, वो पता चल जाएगा, ठीक ना। तो फर्म का इसमें माइनस कर देंगे, ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 8,20,000। बस अब गुडविल निकाल लीजिए। अब गुडविल निकालना कितना आसान, गुडविल निकालना कितना आसान, हाँ सर कितना आसान, कितना आसान। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए, हम करेंगे 10 लाख में से माइनस कर देंगे 8,20,000, तो ये आपका गुडविल निकल करके कितना आ गया निकल करके 1,80,000। कितना आ गया बच्चों 1,80,000। बस बच्चों बस हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन को पढ़िए, करा फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से मुझको गुडविल निकालना है। प्रॉफिट द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च दिया हुआ बच्चों 2019 का प्रॉफिट 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000 दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट 20%, नेट एसेट ऑफ द फर्म 2 लाख। जल्दी बताइए निकाल लेंगे, है सर क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 39, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बताइए क्या करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, रीज़न क्या है बच्चों, इतना ईजी क्वेश्चन है, मुझको शर्म आ रहा है लेकिन मजबूरी है, कुछ नालायकों के लिए करवाना पड़ रहा है। 39,000 वो ये भी सब नहीं कर पाएंगे, कहेंगे फंस गए सर फंस गए, उसके बाद कहेंगे प्लस 59,000। तो टोटल कर लेंगे, टोटल को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 52,500। कितना आ जाएगा 52,500, वो 52,200, सॉरी बच्चों, ये आपका निकल कर आ जाएगा 52,200। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ द फर्म इसी बेस पे निकालेंगे तो हमको पता है कि 52,200 अगर 10% के बराबर, कितने परसेंट के बराबर था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, यहाँ पर 20% के बराबर बताइए बच्चों। तो 100% यानी कितना होना चाहिए, यानी पूरे फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि सर इसका जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं बच्चों आप बताइए। तो इसके हिसाब से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2,61,000, ये इतना कैपिटल होना चाहिए। लेकिन नेट एसेट्स ऑफ फर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ सर नेट एसेट्स कितना दिया हुआ है, नेट एसेट्स दिया हुआ फर्म का वो आपका दिया हुआ है कितना है 2 लाख। कितना है 2 लाख। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालते हैं हमको पता है, वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। तो 2,61,000 में से लेस कर दीजिए बच्चों 2 लाख, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 61,000, ये आपका हो गया गुडविल। बस बच्चों बस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। यानी कोई बंदा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो 20% वो कमा लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, कह रहा है कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। देखिए हमको कह रहा है कि कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके, और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 हो तो, यानी दो तरीके से हम लोग यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों कितना आसान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन गुडविल हम लोग क्या करेंगे 30, कैलकुलेशन गुडविल में क्या करेंगे। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 40। तो कैपिटलाइजेशन हम करेंगे किस वक्त, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें। हाँ सर करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है। तो मैंने कहा बच्चों याद करिए, कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, उसके बाद फिर कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, फिर उसके बाद हम लोग करते थे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसके बाद दोनों में सुपर निकाल लेते थे। सुपर नंबर परचेज से मल्टीप्लाई करके एक तरीके से गुडविल निकल जाएगी, और या उसी सुपर प्रॉफिट को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके रेट से डिवाइड कर दूं तभी आपका निकल कर आ जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड से। यही तो था, ये तो बहुत आसान है बच्चों। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। तो सर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 4 लाख। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। बच्चों अगर ये प्रॉफिट सही नहीं होता तो मैं ऊपर क्या कैलकुलेट करता, कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। ओ अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है जल्दी बताइए सर। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कितना था क्वेश्चन में। तो सर क्वेश्चन में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था 40 लाख जो है आपका एसेट्स था, उसमें से लायबिलिटी आपकी थी 7,20,000। तो जल्दी बताइए हम लोग क्या करें, इसमें से जब एक 7,20,000 को माइनस कर देंगे तो मुझको क्या मिल जाएगा जल्दी बताइए। हाँ सर जब आप ऐसा करेंगे ना तब आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको कि कितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दें। जल्दी बताइए क्या करें सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, याद है ना। हाँ सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स में से हम लोग माइनस क्या कर दें, लायबिलिटी अगर माइनस कर दें बच्चों, उसको नॉर्मल रेट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो एसेट्स आपका कितना था सर, एसेट्स था मेरा 40 लाख। ये लो बच्चों ये लो, और माइनस कर देंगे लायबिलिटी कितना 7,20,000, बस हो गया हो गया। और मेरा रेट है 10%, तो 10/100 बस बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 32,80,000 इंटू 10/100, यानी आपका आ जाएगा 3,28,000। सुपर प्रॉफिट निकालिए, सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। हाँ बच्चों नहीं पता क्या, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ओह हाँ सर याद आ गया। तो एवरेज मेरे प्रॉफिट यहाँ पर कितना था सर, एवरेज प्रॉफिट था 4 लाख। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और उसमें से माइनस कर देंगे 3,28,000, तो आपका ये निकल करके कितना आ जाएगा 72,000। कितना आ जाएगा 72,000। अच्छा ये सुपर प्रॉफिट है। अब बच्चों हमारे पास दो चीजें हैं, पहला एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन में कहा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना, तो उस मेथड से जब हम लोग गुडविल निकालते हैं तो हम लोग करते क्या है, सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके रेट जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रेट से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, तो सुपर प्रॉफिट आया बच्चों आपका 72,000 है। हाँ सर, उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, और रेट आपका कितना दिया हुआ था 10%। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बताइए कितना निकल कर आ जाएगा आपका। सर अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना तो आपको नहीं पता क्या कितना आ जाएगा। नहीं बच्चों आप बताइए, तो ये आपका आ जाएगा 7,20,000। ओ एक मेथड से गुडविल आ गया, दूसरे मेथड से हम निकाल लेते हैं गुडविल। हमको कुछ नहीं करना दूसरे वाले में, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना था सर, 72,000 था। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आ गया 2,16,000। बस बच्चों बस हो गया क्वेश्चन, और मेरा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले जो है लास्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसके बाद, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं, उसको करने के बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।